जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, शानदार टॉपिक, जो कि है सूर्य। देखिए, हमारे जीवन में सूर्य का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा आप सोच करके देखिए, यदि सूर्य नहीं होता तो क्या होता? क्या हम लोग जीवित रह पाते? क्या जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, क्या वो जीवित रह पाते? तो आप कहिएगा कि बिल्कुल ही जीवित नहीं रह पाते। इसीलिए हमारे जीवन में सूरज का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं कि आखिरकार सूर्य से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा है। तारा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टार कहते हैं। सूर्य क्या है? तो एक प्रकार का तारा है, अर्थात स्टार है। और इसमें ये क्या है? तो आग का एक गोला होता है। सूर्य जो है वह एक तारा है, अर्थात इंग्लिश में कहे तो स्टार है, और यह होता है आग का गोला होता है। देखिए, आप यहां से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारा दिखाई देते हैं, बहुत सारे तारा दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य भी जो है ना वही तारा का एक रूप है। और सूर्य हम लोगों से मतलब निकट होने के कारण, हम लोगों के पास होने के कारण जो है ना ये हम लोग को बड़ा दिखाई पड़ता है। और इसी से आता है पूरे के पूरे इस संसार में प्रकाश आता है। किसके माध्यम से? तो इस सूर्य के माध्यम से। तो सूर्य एक तारा हो जाता है। समझे? बहुत सारे ब्रह्मांड में तारे हैं, लेकिन हमारे जो सबसे करीब वाला है ना तारा, उसका नाम है क्या? तो सूर्य। इसीलिए इसका प्रकाश आता है निकटतम से, ठीक। तो और पूरे के पूरे संसार को प्रकाशित करता है कौन? तो सूर्य। देखिए, सूर्य की बात करें तो पृथ्वी से लगभग ये है ना 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे पाया जाता है। अगर जो हम लोग देखें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाती है 15 करोड़ किलोमीटर। सोचिए, सूर्य और पृथ्वी, देखिए यहाँ पे है ये सूर्य और ये हुआ अर्थ अर्थात पृथ्वी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आप याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी है 15 करोड़। कितना करोड़ किलोमीटर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सोचिए, 15 करोड़ किलोमीटर जो है ना सूर्य और पृथ्वी की दूरी हो जाती है। देखिए, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको आने में पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। देखिए, आप जो देख रहे हैं ऊपर में सूर्य है, उसका जो प्रकाश आता है, गांव वाला देसी वाला कहेगा क्या? तो धूप कहेगा, रौदा कहेगा, ठीक। तो उसका प्रकाश को आने में पृथ्वी तक, हम लोग जो रहते हैं पृथ्वी पे, तो उसमें टाइम कितना लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। जैसे सूर्य है, सूर्य से निकलेगा प्रकाश, प्रकाश जब आएगा पृथ्वी तक तो आने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य जब उग जाता है उसके 8 मिनट 16 सेकंड के बाद ही हमारे समक्ष आता है क्या? तो सूर्य का प्रकाश। समझ गए आप सभी कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। और इसका स्पीड कितना रहता है? तो याद रखिएगा, इसका स्पीड रहता है 3 लाख प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से चलता है। कौन? तो ये जो है ना सूर्य, वो चलता है कितना स्पीड में? सूर्य का प्रकाश तो 3 लाख सेकेंड प्रति सेकेंड में, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, उतना स्पीड में आता है क्या? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के समक्ष। देखिए, अगला जो है, सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख बड़ा है। सूर्य जो है ना, सूर्य उसका आकार कितना है? तो पृथ्वी जो है ना 13 लाख यदि पृथ्वी को रखे एक जगह, तब बनेगा क्या? तो एक सूर्य। एक सूर्य को यदि बनाना है तो उसमें कितना पृथ्वी को शामिल किया जाएगा? तो 13 लाख पृथ्वी को, तब बनेगा क्या? तो एक सूर्य बनेगा। देखिए, सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर उगता है। सूर्य किधर से उगता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, याद रखिएगा। देखिए, सूर्य की अगर जो असली रंग की बात करें तो वो हो जाता है सफेद। सूर्य का जो असली रंग है ना, असली रंग, तो वो हो जाता है सफेद रंग। लेकिन हम लोग को कैसा देखता है सूर्य? तो पीला पीला देखता है। लेकिन रियल रंग कौन सा है सूर्य का? तो वो है
सफेद अर्थात व्हाइट कलर का हो जाता है सूर्य। देखिए हम लोग जो सूर्य को देखते हैं तो वो दिखता है हम लोग को कैसा, तो धधकता हुआ। कैसा दिखता है? धधकता हुआ दिखता है। उसको दिखने का कारण बस यही है कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये दो गैसों का क्या होते रहता है, तो होते रहता है संयोजन होते रहता है। क्या होते रहता है? तो संयोजन। दोनों लड़ाई करते रहता है, इधर से इधर घिचम पिटम मारम पिट्टी करता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है, तो ऊर्जा एकदम बौलाने लगता है, उसमें से ऊर्जा निकलने लगता है। जैसे देखिए कुकर में हम लोग दे दिए चावल, दे दिए और दे दिए उसमें दाल दे दिए और सब मार मार के दिया एकदम भूसा बना के, क्या निकलता है, तो उसमें से भाप निकलता है ना। और जब भाप को देखिएगा तो एकदम निकलेगा, एकदम लगेगा कड़कड़ा के लगेगा। तो उसी प्रकार से ये जब दो गैस आपस में टकराते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उसके संयोजन से निकलेगा ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। वही प्रकाश यहाँ तक आता है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार सूर्य की आंतरिक और सूर्य की बाहरी संरचना कैसा होता है। देखिए सूर्य का जो आंतरिक संरचना है वो सबसे नीचा वाला भाग को हम लोग कहते हैं कोर कहते हैं। जैसे एक सूर्य है, ठीक, तो सूर्य को जब आप चिरिएगा तो उसकी जो आंतरिक संरचना है ना, अंदर वाला भाग, उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो कोर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सूर्य की आंतरिक संरचना का नाम क्या हो जाता है, तो वो होता है कोर। और उसके ऊपर भी रहता है एक परत, उसका नाम हो जाता है क्या, तो विकिरण क्षेत्र। देखिए सूर्य को आप फाड़े, सूर्य को आप फाड़े, जो अंदर वाला रहेगा, अंदर वाला भाग रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं कोर। और उसके बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो विकिरण क्षेत्र। और उसके भी बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो संवहन क्षेत्र। आपको याद हो गया कि सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, इसको हम फाड़ दिए, तो फाड़े जो निकला ना पहला परत, उसका नाम है क्या, तो कोर। क्या नाम है? कोर। याद रखिएगा कोर नाम है। उसके बाद का जो परत होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विकिरण क्षेत्र। और उसके बाद वाला जो परत है उसका नाम हो जाता है क्या, तो संवहन क्षेत्र। अर्थात सूर्य को जब आप फाड़िएगा तो उसमें तीन गो क्षेत्र मिलेगा। तीन गो मिलेगा, क्या चीज, तो संरचना मिलेगा। कौन कौन? तो सबसे पहला कोर, उसके बाद मिलेगा विकिरण क्षेत्र, उसके बाद मिलेगा संवहन क्षेत्र मिलेगा, सूर्य को फाड़ने चिरने के बाद। देखिए उसके बाद देखिए सूर्य को यदि बाहरी, अगर जो सूर्य की हम बाहरी संरचना को देखें तो उसमें भी कुल तीन परत पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो सूर्य के बगल वाला, जैसे ये सूर्य है, ठीक, मान लीजिए कोई हम उदाहरण आपको देते हैं। देखिए डायमंड था, डायमंड है तो इसी को हम मान लेते हैं सूर्य। ये जैसे कि सूर्य है, ठीक, तो इसमें से निकलेगा क्या, तो उष्मा प्रकाश निकलेगा। इसका जो सबसे जो बाहरी परत है ना, मतलब सूर्य के बगल वाला परत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वर्ण मंडल। सूर्य के बगल वाला परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण मंडल कहते हैं। और उससे भी ऊपर एक परत रहता है, उसका नाम हो जाता है क्या, तो प्रकाश मंडल। क्या होता है, तो प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्ण मंडल। और उससे भी ऊपर परत रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। देखिए हम लोग जो सूर्य को देखते हैं और हम लोग को जो दिखाई देता है ना सूर्य, ये सब भाग नहीं दिखाई देता, बल्कि कौन सा दिखाई देता है भाग, तो ये प्रकाश मंडल वाला। याद रखिएगा कि हम लोग जो सूर्य को देखते हैं उसका कौन सा भाग दिखाई पड़ता है हम लोग को, तो प्रकाश मंडल वाला। उसके भी बाहरी जो होता है भाग, उसके भी मतलब सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है ना, उसका नाम हो जाता है क्या, तो कोरोना। याद रखिएगा सबसे जो लास्ट वाला भाग होगा उसका नाम है कोरोना। देखिए सूर्य के अंदर देखिए तो सूर्य के अंदर तीन गो परत, सबसे पहला का नाम था क्या, तो कोर। उसके ऊपरी परत का नाम था क्या, तो विकिरण क्षेत्र। और उससे भी ऊपरी परत का नाम था क्या, तो संवहन क्षेत्र। सूर्य के बाहर वाला परत को देखिए तो सूर्य के बाहरी परत का नाम था क्या, तो वर्णमंडल। क्या नाम था, वर्णमंडल। उससे भी ऊपरी परत का नाम था क्या, तो उसका नाम था प्रकाश मंडल। और उससे भी बाहरी परत जो कि अंतिमा है उसका नाम है क्या, तो कोरोना। तो ये रहा सूर्य का आंतरिक और बाहरी क्षेत्र। आशा करते हैं कि आपको बेहतर से समझ आया होगा और आपको याद भी हो गया। देखिए मेरे पास सूर्य नहीं था तो इसी को हम बना लिए सूर्य। यह है डायमंड। क्या है, डायमंड। डायमंड को मान लिए सूर्य और इसी के ऊपर आपको बता दिए, उदाहरण देकर के समझा दिए। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में आपको हम अगले क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।